हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड और हमें नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं। यहाँ पे लेट्स से हम फर्स्ट वाला इक्वेशन देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज द गिवन इक्वेशन। यहां पे हमें फैक्टराइज मेथड से उसे सॉल्व करना है। हम देखेंगे जो हमारा मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें जाना है तो वी नो हमें ए और सी, ए सी का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे ए तो 1 है, तो 1 इंटू 15 विच कम्स आउट टू बी 15। और इस प्रोडक्ट के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने के बाद में हमें बी मिले, दैट इज हमें 8 मिले। तो यहां पे 15 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने के बाद 8 ऐसा टोटल आता है। तो वी नो 5 3 जा 15। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5 एंड 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। तो हमारा जो मिडिल टर्म है 8x, इसे हम स्प्लिट करेंगे एज 5x एंड 3x। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो मिडिल टर्म था इसको हमने 5 और 3x ऐसा स्प्लिट किया है। तो हमने क्या किया है, 8 का यहाँ पे वैल्यूज हमारे लुक यहाँ पे चेंज किया है और वैल्यू हमने सेम रखा है। तो बेसिकली यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले दो टर्म्स और बाद वाले दो टर्म्स इनमें से कुछ चीज कॉमन में निकलने के लिए ट्राई करने वाले। तो यहां पे हम लिखेंगे x को कॉमन में लेंगे ये दोनों टर्म्स में से, तो अंदर बचता है अनकॉमन थिंग दैट इज x प्लस 5। बहुत से बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आता है अनकॉमन टर्म्स क्या बचेंगे। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो भी प्रीवियस टर्म था उसको डिवाइड करेंगे जो चीज हमने कॉमन में ली है उससे। मतलब एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x आया, 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5 बचा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सेम गोज फॉर अदर टू टर्म्स। यहां पे हम एक शॉर्टकट ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ही ये वाला अनकॉमन ब्रैकेट आगे लिख सकते हैं और फिर कॉमन के लिए यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे x ऑलरेडी अंदर बचा है, मतलब बाहर हम 3 को कॉमन में लेंगे। तो यहाँ पे +3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमें मिलता है 3x प्लस 5। यहां पे इस स्टेप को लिखने के बाद में वापिस एक चीज हमें करना है, दैट इज क्रॉस वेरिफिकेशन। इसको ओरली चेक करेंगे पहले वाले स्टेप के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसको ओरली चेक करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलता है, 5x मिलता है, 3x मिलता है और 15 मिलता है। तो यहाँ पे हम करेक्ट जा रहे हैं, ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है ये पूरा और ये पूरा, तो दोनों में से हमें क्या कॉमन में मिल रहा है। तो हम जैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 5, ये वाला ब्रैकेट दोनों भी टर्म्स में कॉमन में दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली यहां से x प्लस 5 को कॉमन में ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं x प्लस 5 पूरा ब्रैकेट कॉमन में ले लू तो मेरा अनकॉमन चीज बचेगा, इस पूरे वाले नंबर्स में से x प्लस 5 का ब्रैकेट निकल गया तो सिर्फ x बचता है। और इस पूरे टर्म से अगर x प्लस 5 निकल गया तो यहाँ पे +3 बचेगा। तो हमें मिलता है x प्लस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें x के वैल्यूज तक यहाँ पे पहुंचना है। तो x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, ये 0 यहाँ पे है। इसका प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, आइदर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा तब ये आएगा, या आइदर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा तब ये आएगा। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज आइदर x प्लस 5 विल बी 0 और आइदर x प्लस 3 विल बी 0। देयरफॉर हमें आंसर मिलता है x इज इक्वल टू -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 और x विल बी -3। तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 3। हम इसे हाईलाइट करेंगे बॉक्स लगा के। नेक्स्ट इक्वेशन यहां पे दिया है, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0।
तो सेम हमें करना है, इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a इंटू सी का प्रोडक्ट हम लेंगे, a यहाँ पे 1 है तो 54 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे b मिले, जो कि ये केस में 15 है। तो 54 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस करने के बाद हमें 15 ऐसा सम मिले। तो हमें पता है हम 9 6 54 लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स हम 9 और 6 ले सकते हैं, जो कि ऐड करने के बाद में 15 भी हमें दे रहे हैं, मतलब हमारे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम मिडिल टर्म 15x को स्प्लिट करेंगे एज 9x एंड 6x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि 6x को पहले लिखा जाए या 9x को लिखा जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, आप किसी भी टर्म को पहले लिख लीजिए। ये प्लस माइनस वाला है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो होगा ऑटोमेटिकली। फर्क इतना ही पड़ेगा कि लास्ट वाले फैक्टर्स जो भी आपको मिलते हैं वो फ्लिप वाले आपको मिल सकते हैं, बट आंसर फिर भी सेम रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, चार टर्म्स जो हमें मिले हैं तो पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में से भी कुछ चीज कॉमन निकालेंगे। जो सेम स्टेप्स हमने सम नंबर 1 में किया है सेम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x में हमें दिखता है x कॉमन है, तो x प्लस 9 अनकॉमन बचा। इन दोनों में भी हम डायरेक्टली ये वाला ब्रैकेट अनकॉमन का पहले लिख के फिर उल्टा कॉमन निकाल सकते हैं इसके केस में। अगर आप कभी ऐसा करते हो तो आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है ओरली कि ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद में हमें प्रीवियस वाला स्टेप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 9x 6x 6 9 जा, तो ये हमारा करेक्ट चल रहा है। देयरफॉर यहाँ पे x प्लस 9 और यहाँ पे x प्लस 9 ये दोनों ब्रैकेट्स हम कॉमन में ले सकते हैं। तो x प्लस 9 पूरा कॉमन में आ गया और अनकॉमन में बचा x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, आइदर फर्स्ट टर्म विल बी 0 और द सेकेंड टर्म विल बी 0। देयरफॉर आइदर x प्लस 9 विल बी 0 और x प्लस 6 विल बी 0। तो यहां पे x का वैल्यू -9 आया और x का वैल्यू -6 आया। तो फाइनल आंसर्स हमें हाईलाइट करने हैं बॉक्स लगा के। तो x प्लस 9 x इज इक्वल टू -9 x इज इक्वल टू -6 को हमने बॉक्स लगाया। तो फाइनल आंसर हमें मिलता है x इज -9 और -6। थैंक यू।